बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनास। तो आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। मतलब कि कौन व्यक्ति, कौन पर्सन ऐसा है जो आप पर नज़र रख के बैठा है, जो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है, नोट कर रहा है और ये भी चेक करेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे पर्सन हो, ऐसी पर्सनैलिटी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो लड़की हो या फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जो भी हो, लेकिन पर्सन जो भी हो, लेडी हो या जेंट्स हो, लेकिन आपके अंदर मदरली वाइब्स हैं। आप बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे पर्सन हो जिसको दूसरों की नीड्स समझ में आ जाती है बिना कहे ही। एक माँ वाली इमेज है आपकी, एक मदरली वाइब्स हैं आपकी। जेंट्स भी हो सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेडीज ही हो, कोई मेल हो सकते हो। तो ये बंदा जो भी पर्सन है, इसने बहुत आपको इस तरह से देख रहा है क्योंकि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। मैजिशियन की एनर्जी में हो बेसिकली, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपने जो चाहा वो अपनी लाइफ में हासिल किया। जो जहाँ पर भी जिस भी काम में हाथ डाला, जिस भी काम को करना स्टार्ट किया, उसमें फुलफिलमेंट लेके आए। हो सकता है आपने काफ़ी ग्रोथ किया है, हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि आपकी वैल्यू आपकी फैमिली में आपकी बहुत सुनी जाती है। बहुत फैमिली वाले आपकी कदर करते हैं, आपकी फैमिली में आपकी बहुत कदर है। आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, लेकिन अगर मैरिड हो तो ससुराल में भी आपका ही डंका है, आपका ही बोलबाला है। ऐसी एनर्जी में हो। सन का कार्ड आया, आपको ग्रोथ करते हुए देख रहा है ये पर्सन, और इसी वजह से इस बंदे ने लगातार आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है कि आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। देखने में भी हो सकता है आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कैरी करते हो, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कि कैसे अपने सिलेक्शन करनी है अपने कपड़ों की, अपना हेयर स्टाइल, ये सब कुछ आपने बिल्कुल यूनिक हो, एक तरह से यूनिक पर्सनैलिटी हो, जिसके कारण ये जो भी पर्सन है बहुत अट्रैक्ट है आपसे। ये जो भी पर्सन है ये हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप थोड़े से इंट्यूटिव तो हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। इंट्यूटिव होने के साथ साथ आप में एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण आप दूसरों का मन पढ़ पाते हो, दूसरों की सोच को देख पाते हो, सोच को समझ पाते हो। आप जान जाते हो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ ऑरा है आपका, ऐसा एक ऑरा है आपका कि जिसमें से हर इंसान बहुत जल्द प्रभावित हो जाता है, बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाता है। और यही सब क्वालिटीज़ आपकी हो सकती है इस इंसान को आपको स्पेशल बनाती है। और इस इंसान को ही नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो कि आपको एक बार मिले वो आपका दीवाना हो जाता है। और यही सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। और इसीलिए ये एक तरह से आपको स्पाई कर रहा है, नज़र रख के बैठा है। ये आपको नोटिस करता है, आपकी हर बात को नोटिस करता है कि आप कैसा पहन रहे हो, कैसा खा रहे हो। इसको बहुत ज़्यादा क्रेव होता है आपको देखना, आपको सुनना, आपको हर वक्त कंक्लूज़न पर पहुंचने की कोशिश कि एटलीस्ट ये है तो ऐसा क्यों है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने इसकी फाइनेंशियल किसी तरह से कोई हेल्प की है। हो सकता है कि इसको कोई बेनिफिट ऐसा मिला आपसे जिस वजह से ये आपका मुरीद है एक तरह से। ये भी हो सकता है कि इस बंदे ने आपको देखा है ग्रोथ करते हो। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि शायद आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हो किसी भी तरह से, या फिर अगर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर नहीं हो तो वैसे आपकी डीपी, आपका जो स्टेटस वगैरह है उसे बार बार चेकआउट करते रहना, ये इस बंदे को एक तरह से, बंदा या बंदी जो भी, उसकी एडिक्शन हो चुकी।
आप थोड़े से मिस्टीरियस भी लगते हो इसको, ऐसा ऐसा इसे लगता है हर वक्त इसे, इसके दिमाग में ऐसा चलता है कि एटलीस्ट आपने ऐसा क्या किया जिसके बाद आप इस लेवल पर पहुंचे, इस हद तक आपने ग्रोथ की है। तो थोड़े से मिस्टीरियस भी लगते हो, इसी वजह से वो होता है ना, जिस चीज़ के बारे में हम समझ नहीं पाते उसके लिए और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी है कि इसके मन में आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ललक बढ़ जाती है। डेविल, ओह, बॉटम ऑफ द डेक डेविल, तो ये भी पॉसिबल है। ये एक सिनेरियो इसके साथ और भी जुड़ जाता है कि ये कोई ऐसा बंदा भी है जिसको आपसे जेलस बहुत है। एक पर्सन तो ऐसा है जो वैसे आपसे अट्रैक्ट है, इसलिए आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पर निकल के सिनेरियो और भी आ रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं होगा, सेम अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। एक बंदा ऐसा भी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, जिसको आपका ग्रोथ करना, आपकी पावर में होना, आपका पेंटिकल्स पर कमांड रखना, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करना, ये सब चीज़ें उसको हज़म नहीं हो रही, इसलिए वो आप पर नज़र रख कर बैठा है। ऐसा भी एक इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। और ये जो भी इंसान है, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको पता है, आपको पता है, लेकिन आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है इस तरह से कि उसकी लाख चाहने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। दुश्मन का पता हो ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। तो अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति है तो चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने देखना तो नहीं था, लेकिन अब जब डेविल की एनर्जी आई है आपके इस रीडिंग में, तो गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। ये जो भी डेविल की एनर्जी में है आपकी लाइफ में, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता जब लोग आपको पैम्पर करते हैं। लोग, चाहे आपकी फैमिली, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपकी फैमिली में भी आपका डंका चलता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो इंसान ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, हाँ 2 नंबर, ये नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, उस इंसान के डेट ऑफ बर्थ में। ओह, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर अपनी पावर को क्लेम करके रखो। अगर ये ऐसा कोई व्यक्ति है तो इससे पहले कि वो आपको हार्म कर पाए, आपको ज़रूरत है खुद को मजबूत बना के रखने की। आप ये देखो, अभिषेक बाथिंग ऑन द डिवाइन लाइट, आप प्रोटेक्टेड हो। एक्चुअली आप परमात्मा की तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, और ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपका कुछ बिगाड़ सकता है। मैंने पहले भी बोला, ये इंसान आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, सिर्फ जेलस कर सकता है, दूर से देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता, आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपको चाहिए थोड़ा बहुत अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान रखो। वैसे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। पाठ पूजा करना, लोगों की सेवा करना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पाठ पूजा ही नहीं होता, लोगों की सेवा, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें, दुनिया को सर्व करने की, कुछ ना कुछ सर्व करने की कोशिश करना, पॉजिटिव वाइब्स में रहना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना, ये सब चीज़ें इसी में आती है, स्पिरिचुअलिटी में ही आती है। लेकिन अगर ऐसा है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है, तो आप थोड़ा बहुत पशु पक्षियों को फीड कराने की कोशिश किया करो, और साथ ही साथ शिवलिंग पर अभिषेक करने की। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, पशु पक्षियों को खाना डालना, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटर रहेंगी, ये करना ठीक रहेगा। और साथ ही में एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है कि अपनी ग्रोथ को कम से कम शो ऑफ करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप शो ऑफ करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये मैसेज है इसलिए मैं दे रही हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन कोशिश करो कि उसको ज़्यादा दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना, अपने आप तक रखो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। वैसे हमारी एम्प्रेस ऐसी ही होती है जिसको बहुत ज़्यादा टॉकटिव होना पसंद नहीं होता, वो अपने दिल में ही सब कुछ छुपा के रखती है, लेकिन फिर भी होता है कई बार। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल में करो।
तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और प्लीज़ अगर जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हम फिर उस टॉपिक की रीडिंग दोबारा भी करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।